आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार। साध संगत, आप सब अच्छे से जानते हैं कि ये जो जुलाई का मंथ चल रहा है, तो साध संगत ये जुलाई के मंथ में ये जो हमारे अनन्य भगत अवनीत जी हुए हैं, तो साध संगत इनका जन्म आज 9 जुलाई को साध संगत इस महान संत ने इस धरती पर जन्म लिया। तो साध संगत बर्थडे से भी हमने क्या सीख इस संत से लेनी है, तो कितनी यादें साध संगत इनके साथ हमारी जुड़ी हुई हैं। तो और साध संगत एक माँ तो अच्छे से जानती है, क्योंकि जितना भी समय मिला एक एक पल जो है साध संगत वो भूलने वाला नहीं है। जब से अवनीत जी ने जन्म लिया तो घर में एक अनोखी सी खुशी का आना, क्योंकि साध संगत बच्चे तो और भी घर में पैदा हुए, लेकिन जब अवनीत जी का जन्म हुआ तो सबसे पहले तो इंद्र देवता बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि साध संगत उस दिन इतनी बारिश हो रही थी कि सारा दिन बारिश में ही। बाबा जी भी अक्सर कहते हैं कि जब इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं तो वो भी अपनी खुशी के मारे कैसे बरसात करते हैं। तो दासी को भी यही महसूस हुआ कि आज हम सब तो खुश हैं ही, तो साथ में ये इंद्र देवता भी खुश थे। तो उसके बाद साध संगत जब पीछे भी दासी ने अपने विचार में अवनीत जी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और साध संगत जब घर में अवनीत जी को लेकर आए तो कैसे साध संगत महापुरुषों का घर में आना जाना ऐसे शुरू हो गया कि जैसे दासी तो ये शब्द कहने से रुक ही नहीं रही है कि सब संतों को इतनी खुशी हो रही थी कि किसी को भी रोका नहीं जा रहा था। खुशी के मारे साध संगत दिन में ना जाने कितनी मिठाई के डब्बे आने और एक ही दिन में सारे कैसे ख़त्म हो जाने। तो सब एक अद्भुत सा नज़ारा देखने को मिला। तो साध संगत ये सब सतगुरु की अपनी करामात थी, क्योंकि साध संगत ये सतगुरु ही जानता है कि ऐसे संत के आगमन पर कैसे हर जगह पर खुशी छा जाती है। तो जो आगे का उनका सफ़र था वो भी दासी ने बताया कि कितना पढ़ाई के टाइम में भी स्कूल में भी सबने अवनीत जी को देखकर कैसे खुश होना, और रिश्तेदारों ने भी साध संगत कैसे खुशियाँ मनाई। तो उनके जीवन साध संगत जैसे जैसे अवनीत जी बड़े हुए तो जो एक एक पल था साध संगत बचपन से ही दासी ने साध संगत जरा सी जोर से भी अवनीत जी को आवाज़ लगानी तो उसी टाइम अवनीत जी ने कहना कि मम्मा जोर से मत बोलो। तो आज भी साध संगत जब कभी मन में कोई बात ऐसे आ जाती है तो जब जोर से आवाज़ निकलती है तो एकदम से अवनीत जी का ध्यान आ जाता है कि अवनीत जी छोटे से थे तो पार्क में खेलते होना, तो आवाज़ एक लगानी तो उन्होंने कहना कि मम्मा मैं एक आवाज़ पर ही आ जाऊंगा, आप जोर से मत बोलो। तो उनको अच्छा नहीं लगता था जोर से बोलना। तो दासी का कहने का मतलब कि कैसे वो शुरू से ही सिखलाई हमें कैसे दे रहे थे। तो और साध संगत ये जो बातें हैं सतगुरु ने भी हमें सिखाई कि अपनी आवाज़ में कैसे लहजा हमने बना के रखना है। तो साध संगत कई बार ऐसा टाइम आ जाता है कि मन भावुक हो जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन राजमाता जी अक्सर कहते थे कि इंसानी जमे में रहते हुए गुस्से का आना भी मुबारक होता है, लेकिन उस गुस्से को एक पत्थर के ऊपर लकीर को नहीं बना के रखना,
तो उसको पानी के ऊपर लकीर की तरह बहाना है कि थोड़ी देर के लिए गुस्सा आए और फिर उसको नॉर्मल बिहेव करने वाला ही, प्यार सत्कार वाला ही, फिर हमने अपनी आवाज़ में भी कैसे मिठास लेकर आनी है। तो सत्संग ये जो बातें हैं, ये अवनीत जी को कभी किसी बात पे अगर पापा ने कुछ कह भी देना तो दासी ने पहले भी बताया था कि उन्होंने आगे से जवाब कभी नहीं देना, उस जगह से उठ के चले जाना। और दासी को महसूस होता था कि शायद अवनीत जी नाराज हो गए हैं। तो जब दासी ने अवनीत जी के पास जाना तो अवनीत जी ने कहना कि मम्मा आप इतनी टेंशन मत लो, मैंने ठीक किया, मैं वहाँ से उठ के आ गया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अपने मुंह से कोई ऐसा शब्द पापा को ना बोलूँ कि जिनमें उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी आ जाए। तो मैं तो सिमरन कर रहा हूँ। तो आप सत्संग आशीर्वाद दो कि हमारा भी जो ऐसा जीवन बन पाए। अवनीत जी के बर्थडे की अगर हमने सही मायनों में खुशी मनानी है तो सत्संग उनके जीवन से हमने सिखलाई लेनी है कि कैसे उनका जीवन एक एक पल उन्होंने कैसे बिताया। तो ज़रूरी नहीं, सत्संग कहते हैं कि उम्र बेशक हमें बड़ी से बड़ी मिल जाए, चाहे 50 मिल जाए, 60 मिल जाए, 90 मिल जाए, 80 मिल जाए, लेकिन सत्संग वो मायने नहीं रखती। मायने तो रखता है कि हमने जितना टाइम भी हमें मिला, हमने उस टाइम को कैसे जिया। तो सत्संग कई ऐसे भी होते हैं जो इतनी लंबी उम्र जी कर जाते हैं सत्संग, लेकिन फिर भी कहते हैं कि जब अच्छे काम हम नहीं करते तो सत्संग हमारे जीवन में कोई ऐसी महत्ता नहीं आती है। और कई ऐसे संत भी हुए हैं जिन्होंने थोड़े टाइम में ही अपनी छाप छोड़ दी है। तो सत्संग अवनीत जी का हमेशा ध्यान होता था कि मैंने मम्मा नाम कमाना है। तो वो अपने एक एक पल को कैसे जीते थे। तो एक एक समय जो था उनका, जैसे सुबह उठना, अपने दादी माँ को कहना कि स्कूल से आना, तब भी दादी माँ को कहना कि मेरा बैग मैं बाद में उतारूंगा अपना स्कूल का, पहले मैं आपके चरणों में बैठूंगा, पहले आप मेरे को दादी माँ बताओ कि आप जब हाथ जोड़ के 2-2, 3-3 घंटे ऐसे सिमरन करते हो तो आप किसको देखकर ऐसे सिमरन करते हो, मैं तो ऐसा कुछ महसूस नहीं करता। तो सत्संग उन्होंने दादी माँ के पास ही बैठे रहना, तो उनसे सिखलाई लेनी कि कैसे मैं निरंकार के दर्शन करके, कहते मैं इनके साथ मदर इन लॉ बताते थे कि मेरी तो निरंकार से बातें होती हैं, आप भी अगर अपना ध्यान जोड़ोगे तो ये निराकार फिर कैसे आपका सहाय होता है। तो सत्संग कहते थे कि दादी माँ मैंने भी अपनी अवस्था मैंने भी ऐसी बनानी है कि मैं हर समय इसको महसूस कर सकूं, हर समय मैं इसके साथ बातें कर सकूं। तो छोटी सी उम्र में ही सत्संग 8-9 साल की उम्र में, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। तो खाना बाद में खाना, पहले आकर उनसे सिखलाई लेनी। इस संगत से भी जब हमने संगत करके आनी तो अगर तो अवनीत जी साथ हैं तो उन्होंने कहना कि मैं संगत पर खुद ही ध्यान से, हमें भी कहना कि संगत पर जा रहे हो, जितना भी टाइम मिला है उसको सही ध्यान पूर्वक संगत को सुनना। तो अगर उन्होंने किसी दिन किसी काम के कारण या किसी स्कूल के कारण संगत मिस हो जानी, तो जैसे ही हमने घर में आना तो अवनीत जी ने कहना कि सबसे पहले मेरे को बताओ आज संगत से क्या सीख के आए हो। तो सत्संग तो कई बार तो डर भी लगता था कि घर जाएंगे तो अवनीत जी पूछेंगे कि मैं आज संगत में क्या सीखा। तो 1-2 बातें जब उनको बता देनी तो कहना कि बस 2 घंटे में आपने ये 2 मिनट की बात ही सुनी है, तो और कोई बात भी नहीं सुनी। तो सत्संग कहने का मतलब कि जितना भी समय हमें मिलता है तो हमने उसको सही यूटिलाइज करना है। तो सत्संग अगर अवनीत जी संगत पर चले गए तो सत्संग दासी ने कई बार अवनीत जी से विचारें सुनी हैं। तो सत्संग ऐसे लगता था जैसे एक रिकॉर्डिंग का सेट होता है, उसमें पूरी बात रिकॉर्ड होती है। तो सत्संग अवनीत जी ने ऐसे जब अपनी शुरू करनी तो मानो ऐसे लगता था कि रिकॉर्डिंग चल पड़ी है। तो पूरी बात को
उन्होंने हमें आकर सुनाना कि सबसे पहले आप बैठ जाओ, आज संगत में क्या विचार आए थे। तो स्कूल से भी जब उन्होंने आना तो यही बोलना कि मम्मा आज मेरे को फलां लेसन अच्छे से समझ नहीं आया, आज आप बैठ जाओ, पहले मेरे को अच्छे से लेसन समझा दो। तो कभी भी उन्होंने एक्सरसाइज की तरफ ध्यान हमारे से नहीं पूछना कि इसका जवाब क्या होगा। लेसन समझ लेते थे कि मेरे को लेसन समझा दो, मैं अपने आप कर लूँगा। तो और साथ कैसे उनका ध्यान एक एक पल कैसे अपना उन्होंने बिताया। तो आज शासन उन्होंने कैसे अपनी छाप, नाम जो कहते थे कि नाम को मना है, तो आप सब संत जानते हो कि अवनीत जी ने अपना नाम कैसे कमाया। तो शासन अवनीत जी के बर्थडे की बात से भी दासी का मन भी बहुत उदास होता है, क्योंकि शासन जब भी अवनीत जी का बर्थडे आना तो पहले से ही दासी ने घर में तैयारियां शुरू कर लेंगी कि अवनीत जी को सरप्राइज देंगे, क्योंकि शासन अवनीत जी ने बहुत ऐसे पल हमारे साथ बिताए कि उन्होंने काफ़ी सरप्राइज हमें दिए। कई बार शासन दासी को जब उनका बर्थडे होना तो दासी ने कैसे पूरे घर को एक पेंट भी नए तरीके से अलग से पेंट भी करवा देना, बेडशीट भी चेंज कर देनी, कर्टन भी सारे चेंज कर देने, अपने गमले वगैरह के पौधे वगैरह भी सारे चेंज करवा देने। शासन सरप्राइज की बात से याद आ रहा है कि शासन जब अवनीत जी ने बहुत टाइम, क्योंकि बॉम्बे में भी रहते थे, पहले जब MBA की तब भी हॉस्टल में थे, तो कई बार अचानक से ही उन्होंने आ जाना। जब फ़ोन पर बात होनी तो कहना कि मम्मी आज मैं नहीं आ रहा, शायद मैं नेक्स्ट वीक आऊँगा। तो कैसे झट से उन्होंने पहुंच जाना और आकर सासंगत फिर हमें बताना कि ये देखो कि मैंने जब मैं ऐसे आया हूँ तो मम्मी आपको कितनी खुशी मिली है। तो मैं आपको हमेशा ऐसे खुश देखना चाहता हूँ, मेरे आने पर आपको खुशी मिले। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम एक दूसरे संत को देखकर कैसे खुशी महसूस करनी है। सासंगत जब अवनीत जी की मैरिज हुई तो अवनीत जी जब बॉम्बे गए तो अभी शादी के 2-3 दिन बाद ही 2 दिन बाद ही उनको बॉम्बे जाना पड़ा, कोई ऑडिशन था उनका। तो शासन जब अवनीत जी को पूछा, कह के तो गए थे कि नेक्स्ट डे हम आ जाएंगे। जब अवनीत जी को पूछा सुबह उठ के कि आप कहाँ पे हो, तो कहने लगे मम्मी अभी तो हम बॉम्बे में ही हैं, तो पहले हम दिल्ली आएंगे फिर हम आपके पास आएंगे। तो सासंगत अभी इतने हम दासी ने फ़ोन रखा ही है कि एकदम अवनीत जी और सुदीक्षा जी घर में पहुंच गए। तो सासंगत सुबह का 8-9 बजे का टाइम था। तो दासी एकदम से घबरा गई, क्योंकि शादी वाले घर में अभी खिलारा भी बहुत मचा हुआ था, इधर उधर सामान पड़ा हुआ था। तो सासंगत जब अवनीत जी अचानक से आ गए तो उनके रूम में भी सासंगत को हमने सेटिंग नहीं कर रखी थी, उधर भी गेस्ट अभी सो रखे थे। तो सासंगत अवनीत जी ने कहा कि मम्मी अभी आपको ऐसे ही सरप्राइज मिला करेंगे, तो आपने अपने घर को कैसे मेंटेन करके रखना है, हमेशा ही इस बात की ओर ध्यान देना है कि किसी भी टाइम कोई भी आ सकता है। तो हमेशा हम रेडी रहें कि हमने ऐसे आलस नहीं दिखाना बिल्कुल भी। कि जब सासंगत बाहर लास्ट टाइम में जब बाबा जी के साथ अवनीत जी अमेरिका गए तो सत्यार्थी जी ने भी बताया कि बूट वगैरह पहने हुए थे और नाइट सूट भी, ऐसे ट्रैक सूट भी पहना हुआ था। तो कहते जब मैंने अवनीत जी को बोला कि आपने तो बूट शूट सब ऐसे फिट करके तैयार हुए हो, तो कहने लगे कि मेरे को आशीर्वाद दो कि मैं हर वक्त, कोई पता नहीं बाबा जी का कब क्या आदेश आ जाए, तो मैंने हर वक्त तैयार ही रहना है। तो और सत्संगत आशीर्वाद दो कि हमें भी अपने जीवन को कैसे एक एक पल को कैसे हमने यूटिलाइज करना है। तो सत्संगत बातें तो बहुत ही ज़्यादा हैं, जितनी हम उनकी महिमा गाएं उतनी कम है। लेकिन सत्संगत आशीर्वाद दो कि जितना पल भी एक संत से हम सिखलाई ले सकते हैं
तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने सतगुरु को भी रिझा लिया, क्योंकि एक ऐसे गुरसिखी होते हैं जो सत्संग अपने टाइम को सही यूटिलाइज करते हैं और थोड़े टाइम में ही अपनी छाप छोड़ कर गए हैं। तो आप सत्संग एक झुकाव की में रहते हुए, ये नहीं कि सत्संग कहते हैं कि अपने कद को इतना छोटा रखो कि आपके साथ कोई भी आकर बैठ जाए, और सत्संग और साथ में ही कहा है कि अपने मन को इतना ऊंचा बना के रखो, मन को इतनी ऊंचाइयों को इतना साफ बना के रखो कि आपके सामने कोई भी आए वो फिर आपके सामने बैठ ना पाए। तो सत्संग का आशीर्वाद दो कि दासी को भी अपना जीवन ऐसे बिताए दासी कि आप सब संतों महात्माओं का सत्कार करते हुए, सबके साथ प्यार करते हुए, और जैसे सत्संग अवनीश जी चाहते थे कि मेरे परिवार में सत्संग, उन्होंने यही कहना कि मम्मी हमने एक मीडियम फैमिली होकर अपना ऐसे जीवन दिखाना है कि जो हम अपने सतगुरु को रिझा पाए। आप सब ने देखा कि अवनीश जी ने तो अपने सतगुरु को रिझा लिया। सत्संग दासी को भी आशीर्वाद दो कि दासी भी अपने जीवन का सही मायनों में सही यूटिलाइज करते हुए आप सबके साथ प्यार सत्कार से पेश आए। सत्संग जी प्यार से कहना। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।